Hi friends, you're tuned with an educational YouTube channel. No doubt, it's a reliable channel for learning, so don't leave the page without subscribing the channel. Today we are about to learn first lesson of civics, that is, a life in society. इन हिंदी हमारा सामाजिक जीवन, इसमें हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. वाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, यानी मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई. द सेकेंड पॉइंट, द सोशल नेचर ऑफ मैन, मनुष्य में समाजशीलता. द नेक्स्ट पॉइंट, अवर डेवलपमेंट, हमारा विकास. एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज सोसाइटी, समाज से क्या तात्पर्य है या क्या है समाज का मतलब. लेट्स स्टार्ट. इन द 5th स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ माइंड. मानव की उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन किस प्रकार हुई यह तुम सीख चुके हो कक्षा 5वीं में. It tells us that our present social life has taken shape through a process of evolution over thousands of years. हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान सामाजिक जीवन हजारों वर्षों के विकास या उत्क्रांति का ही परिणाम है. Man has moved from a nomadic stage to a settled social life. मनुष्य ने घुमक्कड़ी अवस्था से स्थिर सामाजिक जीवन की ओर प्रगति की है. सबसे पहले मानव स्थिर नहीं था, वो जंगल में इधर उधर भटकता था, लेकिन अब इंसान को स्थैर्य प्राप्त हुआ है. The first point is, why did man feel the need for society? A stable and secure community life is necessary for the development of the individual as well as society. व्यक्ति तथा समाज के विकास या डेवलपमेंट के लिए स्थायी और सुरक्षित सामूहिक जीवन आवश्यक होता है. In the nomadic stage, man did not have this stability and security. नॉमेडिक स्टेज यानी घुमक्कड़ी अवस्था में मनुष्य स्थायी व सुरक्षित नहीं था. When man realized that living in a group provides security, people came together to develop an organized way of life. समूह में अगर हम रहेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी. इस बात का बोध होने से मनुष्य संगठित रूप में जीवनयान करने लगा. एक जगह पे वो अपना जीवन बिताने लगा. This was one of the main motivations for the creation of society. सिक्योरिटी या सुरक्षा मिलना समाज के निर्माण के पीछे यह भी एक प्रमुख प्रेरणा थी. इस प्रेरणा को लेकर समाज का निर्माण हुआ. Living in society, man felt the need for rules to help with the smooth functioning of day-to-day matters. हर दिन समाज के साथ हमारे कितने सारे व्यवहार होते हैं. समाज में प्रतिदिन के व्यवहारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता अनुभव हुई. अगर समाज में कुछ रूल्स या नियम नहीं होंगे तो कोई कैसे भी बिहेव करेगा और समाज टिक नहीं पाएगा. इसलिए समाज में कुछ रूल्स या नियम बनाए गए. इट गिव राइज टू कन्वेंशन, ट्रेडिशन, इथिक एंड वैल्यूज, रूल्स एंड लॉज. इसका परिणाम ये हो गया कि रूढ़ियाँ, परंपराएं, नैतिक मूल्य, नियम और कानून बनाए गए. मैन्स लाइफ इन सोसाइटी बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल. इसी कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन और अधिक संगठित और स्थायी हुआ. द सेकेंड पॉइंट इज द सोशल नेचर ऑफ मैन, यानी मनुष्य में समाजशीलता. मैन इज सोशल बाय नेचर. मनुष्य स्वभावतः समाज प्रिय है. वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विथ वन अनदर. हम सभी को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है. इन ईच अदर्स कंपनी एंड विथ पीपल अराउंड अस. दूसरों के साथ रहना, जो लोग हमारे आजू बाजू में हैं, जो लोग हमारे रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में जीवन बिताना, अपनी बातें उनके साथ में शेयर करना, ये हमें अच्छा लगता है. लिविंग विद पीपल नॉट ओनली मेक्स अस हैप्पी, इट इज़ ऑल्सो आवर नीड. सभी के साथ रहना जिस प्रकार आनंद की बात है, वैसे ही वह हमारी आवश्यकता भी है. वी हैव मेनी नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग. These are our physical needs.
इंसान की सिर्फ एक ही आवश्यकता नहीं रहती, बहुत सारी आवश्यकता है हमारी। भोजन, वस्त्र, निवास आदि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। Once these are satisfied, man gets a sense of stability, but that is not enough. भोजन, वस्त्र और निवास हमारी ये आवश्यकता पूर्ण होने पर मनुष्य को स्थिरता मिलती है, परंतु मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त या इनफ नहीं है। We also have some emotional and psychological needs. भोजन, वस्त्र और निवास के साथ में हमारे कुछ भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएं भी होती है। When we are happy, we wish to share our happiness with others. जब हम आनंदित होते हैं, तब हमें वह आनंद किसी को बताने की इच्छा होती है। Similarly, when we are sad, we wish to have somebody with us. हम जब आनंदित होते हैं तो वह आनंद किसी को बताने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह दुख में हमें लगता है कि कोई हमारे साथ हो। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हमें निर्माण होती है जो हमारा दुख कम करे या बांट सके। We like the companionship of our family members, relatives and friends. हमारे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के सानिध्य में रहना, साथ में रहना हमें अच्छा लगता है। These feelings reflect our social nature. इसके द्वारा ही हमारी सामाजिकता प्रकट होती है। You know that food, clothes, shelter, education and health are our basic needs. आप जानते हो कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। Due to the labor and skills of people in the society, a variety of articles are produced. समाज में लोगों के परिश्रम एवं कौशल द्वारा वस्तुएं निर्मित होती है। Education and health related services and facilities allow us to live with dignity. शिक्षा और स्वास्थ्य विषयक सेवा सुविधाओं के कारण हम सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं। All this is made available in a society. भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब बातें हमें समाज में उपलब्ध होती है। A variety of industries and occupations help to fulfill our needs. अलग अलग उद्योगों, व्यवसायों से हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। For example, we need books for studying and paper for books. विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों से हमारी आवश्यकता पूर्ण होती है, जैसे हमें पढ़ाई के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है और पुस्तकों के लिए कागज की आवश्यकता होती है। That's why occupations like manufacturing paper, printing, book binding, etc. also develop. इससे कागज निर्माण उद्योग, छापखाना और पुस्तक सिलना, जिल्द व्यवसाय आदि उद्योगों का विकास होता है। Many people contribute to this process. Thus, the variety of occupations in the society help us in fulfilling our needs. इसमें अनेक लोगों का योगदान रहता है। समाज की विभिन्न व्यवसाय द्वारा हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। This also leads to the development of our skills and capabilities. इसके द्वारा हमारी क्षमताओं और कौशलों का विकास होता है। Our basic needs are fulfilled in society. हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में होती है। We depend on each other for our emotional needs such as security, appreciation, praise and support, etc. सुरक्षा, सराहना, प्रशंसा, सहयोग आदि घटकों के लिए हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। Thus, our life in society is interdependent. इसलिए हमारा सामाजिक जीवन परावलंबी यानी इंटरडिपेंडेंट होता है। समाज में हम रहते हैं तो हमें एक दूसरे पर निर्भर रहता है, क्योंकि इंसान खुद की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पहले 2 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, बाद में देखेंगे। ट्राई दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स वी नीड एवरी डे. Who are the people who make these things and help to bring them to you? Find out the answers in relation to
At least 5 things you use daily. यानी सुबह उठने के बाद हम किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है हमें, उनकी एक सूची तैयार करो। उनमें से कम 5 वस्तुओं को बनाने और तुम तक पहुंचाने की प्रक्रिया में किस किस का सहयोग होता है वह ढूंढो। The next point will be discussed in the next video. Thank you.